ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को आज अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग भगवद गीता के 16वें अध्याय पर चर्चा आरंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी और आसुरी स्वभाव या संपत्ति। तो दैवी और आसुरी स्वभाव, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि भगवान इसको कहाँ क्या क्या कहना चाहते थे। एक्चुअली हम अगर गौर करें तो भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा था, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया अपहृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रितः। यानी दुष्कृतिनो मूढ़ा आसुरम भावम आश्रितः माम न प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में नहीं आते हैं। अर्थात बुरे कर्म करने वाले तथा आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में आसुरी संपत्ति वाले और 16वें श्लोक में भगवान ने उसके अगले श्लोक में कहा था, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतर्षभ। यानी सुकृतिनः माम भजन्ते, पुण्य कर्मा लोग मेरा भजन करते हैं। इस स्टेटमेंट से भगवान ने दैवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया था। फिर 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर दिए, किम तद ब्रह्मा के मध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये वाले। उन प्रश्नों के उत्तर में 8वां अध्याय पूरा हुआ। तो भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की थी, उस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किए। इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रेता, ये स्टेटमेंट से आसुरी संपत्ति वालों, और 13वें श्लोक में दैवी प्रकृतिम आश्रिता माम भजन्ते पदों से दैवी संपत्ति वालों का संक्षेप से वर्णन करके 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान का विषय कहा, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के विभूतियों के बारे में जानने के लिए प्रश्न किया था। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को दैवी आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, पर भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर के अर्जुन ने भगवान की स्तुति एवं पुनः विभूति कहने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुझे अधिक जानने से क्या मतलब है, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ।
इस पर उस स्वरूप को जिसके एक अंश से सारा संसार स्थित है देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। तो अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा करके भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा और उसका स्वरूप बताया, जब भगवान ने पुनः अपना द्विभुज स्वरूप और चतुर्भुज स्वरूप दिखाया था। तब इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता में विषय से जानने के लिए 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। फिर भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण उपासना को का वर्णन करके 13वें अध्याय के 13वें अध्याय से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत मनुष्य के या भक्त के लक्षण पूछा, आचरण और गुणातीत होने का उपाय पूछा। तो उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने 26वें श्लोक तक मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणै समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते पदों से अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया और अव्यभिचारी से दैवी संपत्ति का, अव्यभिचार से दैवी संपत्ति का और व्यभिचार से आसुरी संपत्ति का संकेत किया। यह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो यह बताने के लिए 15वें अध्याय का विषय आरंभ किया। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा पदों से आसुरी संपत्ति के कारण स्वरूप संग यानी सांसारिक आसक्ति का त्याग करके असंगता को प्रकट होने वाली दैवी संपत्ति की बात कही। फिर 4थे श्लोक में तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों से शरणागति रूप दैवी संपत्ति का वर्णन किया और अर्थांतर में जो शरण नहीं होते उन आसुरी संपत्ति वालों का संकेत किया। फिर 19वें श्लोक में सर्वविद असम्मूढ़ माम सर्वभावेन भजति इस स्टेटमेंट से दैवी संपत्ति वालों का अर्थात अधिकारियों का वर्णन किया कि भक्ति का अधिकारी कौन है। और अर्थांतर में जो भगवान भजन नहीं करते उन आसुरी संपत्ति वालों का यानी अनाधिकृत व्यक्तियों का या अनाधिकारियों का वर्णन किया। तो इस प्रकार अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को दैवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अब अर्जुन को कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस 16वें अध्याय और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करते हैं। 15वें अध्याय के आरंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाले अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के सूक्ष्म और अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों और असुरों का वर्णन हुआ। अब वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ पर प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में रहकर के कार्य करते हैं उनकी मुक्ति का कोई संभावना नहीं रहती है। उन्हें या तो मनुष्यों की तरह से भौतिक जगत में रहना पड़ता है या फिर पशु योनियों में या इससे भी निम्न योनि में जीवन जीना पड़ता है। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों और आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों को समान रूप से वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में इस अध्याय में किन किन चीजों का वर्णन हुआ है। इस अध्याय को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। 1 से लेकर के 5 तक के श्लोकों में फल सहित दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया गया है। फिर
6 से लेकर के 8 तक के श्लोकों में सत्कर्मों से विमुख हुए आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों की मान्यताओं का कथन किया गया है या उनका वर्णन किया गया है। फिर 9 से लेकर के 16 तक आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के दुराचारों और मनोरथों का फल सहित वर्णन किया गया है। फिर 17 से लेकर के जो चौथा सेक्शन है 20 तक आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के दुर्भाव और दुर्गति का वर्णन किया गया है। और 21 से लेकर के 24 तक जो 5वां सेक्शन है उसमें आसुरी संपत्ति के मूलभूत दोष काम, क्रोध और लोभ से रहित होकर के शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा की गई है। तो इस तरह से ये 5 सेक्शन है और हम लोग इसमें चर्चा करते हैं इन 5 सेक्शन में से, देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन जब कोई प्रश्न नहीं पूछता है तो भगवान जो है फिर से दैवी और आसुरी संपत्ति का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वं संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं अभयम, अभय का सर्वथा अभाव, भय का सर्वथा अभाव, अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और दानम सात्विक दान, दमः इंद्रियों का दमन, यज्ञ यज्ञ, स्वाध्याय स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, और तपः कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और आर्जवम शरीर मन वाणी की सरलता। तो भगवान कहते हैं कि ये सब भगवान कहते हैं कि ये सब जो है भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की संशुद्धि, अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और सात्विक इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय कर्तव्य पालन के लिए कष्ट करना, और शरीर और मन की वाणी की सरलता, ये दैवी प्रकृति के या दैवी संपत्ति का लक्षण है। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। स सर्वविद भावेन भजति माम, अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त बन जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लगती है या लग जाती है। कहा भी गया यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैः तत् समासते सुराः हरा अभक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन सती धावतो बहि। यानी जो भगवान का भक्त होता है, भागवत कहता है कि उसके अंदर सारे दैवी गुण अपने आप, देवताओं के गुण या दैवी गुण जो है अपने आप आ जाते हैं। लेकिन जो हरि का भक्त नहीं होता है उसके अंदर ये महान गुण कभी नहीं दिखाते हैं। सत्वम संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, ये सारे आर्जवम इत्यादि जो गुण हैं आसुरी व्यक्ति के आचरण में दिखाई नहीं देते हैं। तो अभयम, अभयम का अर्थ होता है अभय, जिसको भय नहीं लगता है। भय क्यों लगता है? अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है ना। अनिष्ट मतलब जो हमें इच्छित नहीं है, जो हमें अपेक्षित नहीं है, ऐसी कोई चीजें मिल जाएंगी तो उसकी आशंका जो के कारण व्यक्ति के मन में जो हलचल होती है, जो घबराहट होती है, उसी को भय कहते हैं। और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम है अभय। तो भय दो रीति से होता है, बाहर से और भीतर से। सो बाहर से आने वाला भय क्या है? चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वह बाहर का भय है। यह भय शरीर नाश की आशंका से होता है, परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है,
तो फिर भय नहीं रहता। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब आदि के व्यसनों को छोड़ने का या व्यसनी मित्रों से अपनी मित्रता टूटने का जो भय होता है वह मनुष्य की अपनी कायरता से ही होता है। कायरता छोड़ने से यह भय नहीं रहता है। और दूसरा भय होता है अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए। इस प्रकार का भय भी बाहरी ही भय कहलाता है, परंतु यह भय वास्तव में भय नहीं है। प्रत्युत यह तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। कहा भी गया है, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डूब्या सो बर्या, गाफिल खाई मार। हरि से डरना चाहिए, गुरु से डरने वाला, हरि से डरने वाला, गुरु से डरने वाला, जड़ जगत से डरने वाला। हाँ, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के डर में डूब गया, रज्जब कोई कवि है, कहते हैं कि इनसे डरने वाला या इनके डर से जो डर में डूब गया वो उबर गया, और इनसे जो नहीं डरा वो मार खाया। मैं एक खली का वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि खली, आप इतने स्ट्रांग हो, आपको किसी से भय लगता है? तो उसने कहा कि हाँ, भय लगता है। उसने पूछा, आपको किससे भय लगता है? उसने कहा कि मुझे पाप कर्म ना हो जाए, इससे भय लगता है। मुझसे किसी गरीब व्यक्ति का अहित न हो जाए, उससे भय लगता है। मुझे परमात्मा से भय लगता है, मुझे पाप से भय लगता है, पाप करने से भय लगता है। तो ये इस तरह का भय बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम लोग संसार में बहुत सारी चीजों से डरते तो हैं, जो बाहरी चीजें हैं, चोर डाकू से डरते हैं, हाँ, और बहुत सारी चीजों से डरते हैं, लेकिन जिनसे डरना चाहिए उनसे नहीं डरते। सो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जिसके अंदर दैवी गुण होते हैं वो बाहरी डरों से पूरी तरह से मुक्त होता है। शरीर जाने का डर, कुछ प्राप्त होने का डर, 9 प्रकार के डर हैं, है ना। 9 प्रकार के डर हैं। उन सभी डरों से जो व्यक्ति मुक्त होता है, और कौन मुक्त हो सकता है? जो भगवान की शरण में है, भगवान के दैवी गुणों से प्रभावित जो व्यक्ति है। दूसरा है भीतर से पैदा होने वाला भय। मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है, तब उसको करने की भावना मन में आते ही भीतर से भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहें। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है। परंतु जब तक मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य चिन्मय तत्व को प्राप्त होना होता है, चिन्मय तत्व को प्राप्त होना होता है, तब तक वो डरता
नहीं है। तब तक वो प्राप्त होने का होता है, तब तक वो डरता नहीं है। राइट। तो कहा गया है कि जो व्यक्ति भोगी होता है, मान सम्मान चाहता है, सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति की और उनकी रक्षा का उद्देश्य रखता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे 9 टाइप के भय जो मैंने बताया था वो है जो भर्तहरि वैराग्य शतक में बताया गया है। भोगे भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वृत्ते नृपालाद भयम, है ना। माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे कुल खल भयम, काये कृतांता भयम, सर्वं वस्तु भयावहं भुवि, निराम वैराग्यम एवा अभयम। यानी इस संसार में कहा गया है कि सब कुछ, भोग में रोग का भय है, ऊंचे कुल में गिरने का भय है, निम्न कुल में जाने का, धन में राजा का भय है कि हड़प न ले, मान में दीनता का भय है, बल में शत्रु का भय है, रूप में बुढ़ापे का भय है, शास्त्र में वाद विवाद का भय है, गुण में दुर्जन का भय है और शरीर में मृत्यु का भय है। इस प्रकार संसार में मनुष्यों के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावह हैं, एक वैराग्य ही भय से रहित है। तात्पर्य यह है कि ये सांसारिक वस्तुएं कहीं नष्ट न हो जाए, इसका मनुष्य को सदा भय रहता है, इसलिए वह अभय नहीं हो पाता है, इसलिए वो अभय नहीं हो पाता है। तो अभय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा गया है कि परंतु जब मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य चिन्मय तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब उसके द्वारा अन्याय दुराचार छूट जाते हैं और वह सर्वथा अभय हो जाता है। कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मा तत्व में कभी कमी नहीं आती है और वह कभी कष्ट नहीं होता है। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते हैं और वह अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तो वह डरता है। ऐसे ही कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर जब पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि अन्याय अत्याचार करने वालों के हृदय कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़ करके अपने आचरणों या भावों को शुद्ध बनाता है, तब उसका भय मिट जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जब तक करने योग्य को नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता और पाने योग्य को नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता, उसके जीवन में भय रहता है। तो इस तरह से जो भगवान के उद्देश्य होते हैं, जो भगवान के उद्देश्य में रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। पर जो भगवान की भक्ति में उनके आचरण में नहीं लगे रहते हैं, राक्षसी स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग हमेशा भयभीत रहते हैं, ये बताया। फिर भगवान आगे के और दूसरे श्लोक में भी दैवी प्रकृति से प्रभावित व्यक्ति के लक्षणों को बता रहे हैं। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांतिर अपैशून्यम, दया, भूतेष्वलोलुप्तम, मार्दवम, हीरचापलम,
अहिंसा, सत्यम सत्य भाषण, अक्रोध क्रोध न करना, त्याग संसार की कामना का त्याग, शांति, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, अपैशुन्यम चुगली न करना, हाँ किसी से द्वेष न रखना, भूतेषु प्राणियों पर दया करना, अलोलुप्तम सांसारिक विषयों में न लालच नहीं करना या नहीं ललचाना, मार्दवम अंतःकरण की कोमलता ही, अकर्तव्य करने में लज्जा और अचापलता, अचापलम चपलता का अभाव, यानी अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष का हलचल न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, योग सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, यानी कर्तव्य अगर कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें व्यक्ति को जो है उसको शर्म आनी चाहिए, चपलता का अभाव, ये सब दैवी गुणों के और लक्षण हैं। सो अहिंसा किसको कहते हैं? ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सबको बहुत अच्छी तरह से बताया है, फिर भी थोड़ा सा हम जानते हैं। अहिंसा शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी की भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने का तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। वास्तव में सर्वथा लोग सोचते हैं कि शरीर का वध करना ही हिंसा है, शरीर का वध न करना ही अहिंसा है, पर किसी व्यक्ति को कटु वचन बोलना, किसी के हृदय को दुख देना, ये भी अहिंसा ही है। अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह न करना, ये भी हिंसा ही है ना। किसी के शरीर को कष्ट देना इत्यादि हिंसा है, मन बुद्धि को कष्ट देना हिंसा है, अपने कर्तव्य का पालन न करना हिंसा है, इत्यादि इत्यादि। तो अहिंसा का पालन जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर के परमात्मा की तरफ चलता है, उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होता है। परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, वह कभी भी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि को वह भोगता है उनका भी नाश करता है, उनका भी वो नाश करता है। तो इसलिए ऑफ कोर्स इन सारे गुणों को हमको पढ़ना चाहिए, इसको जानना चाहिए। अचपलता कहा गया है कि कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन का न होना अचपलता कहलाता है। अचपलता चंचलता होने से काम जल्दी होता है, ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता है, अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। अब कार्य ठीक हो जाए तब उसके अंतःकरण में हलचल चिंता नहीं होती है। तो इस तरह से है ना, ह्रीम कहा जाता है। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम ह्री है और लज्जा है। तो कभी भी व्यक्ति को अकर्तव्य करने के लिए लज्जा करनी आनी चाहिए। वह लज्जा केवल देखने में नहीं आती है, प्रत्युत उसके मन में अपने आप विचार में आना चाहिए कि हम अमर्यादित कार्य कर रहे हैं। मार्दवम कहते हैं बिना कारण दुख देने वाले और बैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता रहना मार्दव कहलाता है। यानी शरीर की प्रधानता को लेकर के आर्जव और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर के मार्दव कहा जाता है। तो यही आर्जव और मार्दव में भेद कहलाता है। साधारण मनुष्यों की दया, साधारण मनुष्यों की दया में थोड़ी मलिनता होती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो यह सोचता है कि मैं कितना दयालु हूँ, मैंने इस जीव को सुख पहुँचाया है, तो मैं कितना अच्छा हूँ, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो अलोलुपता, लालच नहीं करना। हाँ, ये सब बताने के बाद में दूसरे श्लोक में फिर भगवान जो है और दैवी प्रकृति के और लक्षण बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में तेज क्षमा धृतिर शौचम अद्रोहो न अतिमानिता बदन भवन्ति संपदा दैवीम
अभिजातस्य भारतः। भगवान कहते हैं तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की बुद्धि, बैर भाव न होना और मन को न चाहना और मान को न चाहना, मन को नहीं मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो इस तरह से भगवान ने इन 3 श्लोकों में दैवी संपदा को प्राप्त लोगों के लक्षण बताए, है ना। दैवी संपत्ति जिनको प्राप्त होती है ऐसे लोगों के लक्षण बताए। और ये कैसे प्राप्त होती है तो सिंपल है। हाँ, ये जो इतने सारे क्वालिटीज भगवान ने बताए हैं, इसको डिटेल में हम कभी पढ़ सकते हैं। ये जो लक्षण बताए हैं दैवी प्रकृति के, ये व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो ये श्लोक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यस्य अस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुराः। हरा अभक्तस्य कुतो महत् गुणा, है ना। कुतो हरा अभक्त से, जो हरि का भक्त नहीं है उसको कहाँ अच्छे गुण होते हैं, इसके बारे में। अब तक एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वाले भक्त के बारे में दैवी संपत्ति बताई, परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों की कौन कौन सी संपत्ति होती है उसके बारे में अब आगे के श्लोक में बताते हैं। चौथे 5वें श्लोक में और चौथे श्लोक में बताते हैं ये असुरों के बारे में, असुरी संपत्ति के बारे में। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। कहते हैं कि हे पार्थ, भगवान कहते हैं हे पार्थ, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण होते हैं। तो दंभ क्या है? मान बढ़ाई, पूजा ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। यह दंभ 2 प्रकार का होता है। सद्गुण या सदाचारों को लेकर के दंभ आता है कभी कभी, और दुर्गुण दुराचारों को लेकर के दंभ आता है। अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना, अर्थात अपने को वैसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर के वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होने पर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होने पर भी अपने को योगी बताना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर के उत्पन्न दंभ होता है। और जिसका आचरण खान पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खान पान अशुद्ध हैं, ऐसे दुर्गुणी दुराचारी लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठता है, यह दुर्गुण दुराचारों को लेकर के उत्पन्न दंभ है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है, तब उसमें दंभ आ जाता है। और ये सारी चीजें हम भौतिकता के स्तर पे देखते हैं। जितने भी व्यक्ति भौतिक शक्ति से प्रभावित लोग हैं, ये सारे इसी तरह के रोगों से पीड़ित हैं। दर्प, घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन, जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर के अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है, वही दर्प है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अहंता वाली चीजों को लेकर के, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म,
शरीर को लेकर के अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसी का नाम अभिमान है, उसी का नाम अभिमान है। जहाँ अभिमान और दर्प दोनों में से कोई एक आता है वहाँ अभिमान के ही अंतर्गत दर्प और दर्प के अंतर्गत ही अभिमान आ जाता है। परंतु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से आते हैं वहाँ दोनों में थोड़ा अंतर होता है। ममता की चीज़ों को लेकर के दर्प और अहंता की चीज़ों को लेकर के अभिमान रहता है, कहा जाता है। अर्थात बाहरी चीज़ों को लेकर के अपने में जो बड़प्पन दिखता है वह दर्प है, और विद्या बुद्धि आदि भीतरी चीज़ों को लेकर के अपने में जो बड़प्पन दिखता है वो अभिमान है, वो अभिमान है। फिर भगवान कहते हैं क्रोध हो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है, उसका नाम क्रोध है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिति काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया गया है इसमें कि क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है जो देह में स्थित होकर के देह का विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जलाती है, ऐसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को जलाती है। सो इस तरह से पारुष्य, कठोरता का नाम पारुष्य है ना। अब तो इन सब गुणों से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो लोग आसुरी संपत्ति के स्वामी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो भगवान ने इन श्लोकों में, इस 5वें श्लोक में आसुरी लोगों का संक्षेप में वर्णन किया। अब 4थे श्लोक में 1 से लेकर 3 तक दैवी संपत्ति वालों के वर्णन किया, 4थे में आसुरी संपत्ति वालों का वर्णन किया। अब 5वें श्लोक में दैवी संपत्ति या दैवी गुण और आसुरी गुण से क्या प्रभाव मिलता है, उसका फल क्या होता है, उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। और ये बताते हुए भगवान 5वें श्लोक में जो इस प्रथम सेक्शन का उपसंहार जैसा समझ लीजिए, भगवान कहते हैं दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवः। भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। यानी जो लोग दैवी प्रकृति से प्रभावित लोग हैं वो इस जगत से मुक्त होने के मार्ग पर होते हैं, पर जो व्यक्ति इस संसार में आसुरी संपत्ति से प्रभावित हैं, आसुरी स्वभाव से प्रभावित हैं, वो लोग अपने आप को भविष्य में और भी बंधन में डालने जा रहे हैं। निबंधाय आसुरी मता मां शुचः। भगवान कहते हैं कि मां शुचः, शोक या चिंता मत करो, संपदम दैवी अभिजातस्य जातोसि पांडव। हे अर्जुन तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी प्रकृति में जन्म लिए हो। हे पांडव तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक या चिंता मत करो। मां शुचः। सो दैवी प्रकृति या दैवी संपत्ति जो है वो मोक्ष का कारण है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे गुणों का वर्धन करना चाहिए, ऐसे गुणों को बढ़ाना चाहिए आगे। हाँ, ऐसे गुणों के यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे अंदर ये सारे गुण आए। बहुत सारे लोग हैं जो शरीर की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बुद्धि की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यापार करने की, अपने क्या कहते हैं दुर्व्यवहार करने की, और अपने आप में अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं जिससे वो इस संसार को अपने कब्जे में कर सके। ये आसुरी वृत्ति है। इतना सब करने के बाद में भी व्यक्ति जो है केवल इस भौतिक जगत में केवल कष्ट ही कष्ट पाएगा, उससे उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 16वें अध्याय के पहले सेक्शन पे चर्चा समाप्त करते हैं। दूसरे सेक्शन की चर्चा के लिए हम
नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोगों के साथ में सन्मुख होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।